हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट की, जो कि एक मिड कैप कंपनी है और जिसका मार्केट कैपिटल है 333.48 बिलियन का। और आज इसने अच्छी खासा ब्रेकआउट दिया है, जो कि 4% से बढ़कर क्लोजिंग हुई है इसकी 2445 पे। तो अगर आप दीपक नाइट्रेट को अच्छे से ट्रैक करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसने 3000 के भी अच्छे खासे स्तर दिखाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आया। कुछ दिनों तक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है और आज ही यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, जो कि एक काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न है, जो हम चार्ट एनालिसिस में भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पे 22 दिसंबर को न्यूज़ आई, दीपक नाइट्रेट बोर्ड ओकेज ₹2000 करोड़ QIP इशू। तो यहाँ पे ये लोग फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें ये लोग इक्विटी शेयर इशू करवा के अराउंड 2000 करोड़ का इन्होंने फंडिंग इकट्ठा कर लिया है। अगर हम दीपक नाइट्रेट के एज बिजनेस की अगर बात करें तो ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल इंटरमीडिएट है, जो डील करता है डाइस, पिगमेंट, एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, पेपर एंड होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट एंड पेट्रो डेरिवेटिव इंटरमीडिएट, फिनोलिक्स, एसीटोन एंड IPA इन इंडिया एंड ओवरसीज। तो बहुत सारी चीज़ें ही ये लोग डील करते हैं और इनकी जो 6 प्लांट है अक्रॉस 5 लोकेशन। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट इनके बहुत ही दमदार आए थे, जिसमें अराउंड 50% इंक्रीज उन्होंने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में दिखाई थी, जो कि बढ़कर आई थी 254.34 करोड़ की कंपेयर टू 170.119 करोड़। और रेवेन्यूज़ भी बढ़ के इनके 70% से बढ़ गए थे, जिसके नेट सेल अराउंड 1681.35 करोड़ के आसपास इन्होंने दिखाए थे। तो अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो ये तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है। ऐसे रिज़ल्ट हमको बहुत ही कम कंपनियों में दिखाई देते हैं। और अगर हम ईयर ऑन बेसिस पे अगर इसका स्टॉक प्राइस पे देखें तो ये भी डबल डिजिट में आ गया है। तो जिस तरीके से इसका ग्रोथ है, जिस तरीके से इसका चार्ट है, और आने वाले सालों में भी इसके बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देते हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दीपक नाइट्रेट एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरी जो न्यूज़ है वो है दीपक नाइट्रेट प्रॉस्पेक्ट कंटिन्यूज टू बी ड्रिवन बाय फिनोलिक्स बिजनेस। तो यहाँ पे दीपक नाइट्रेट की जो सब्सिडरी कंपनी है दीपक फिनोलिक्स, इससे जो फिनॉल डेरिवेटिव्स के जो कंटिन्यूस राइजिंग प्राइसेस की वजह से जो बेनिफिट आते हैं वो दीपक नाइट्रेट को ही मिलते हैं, और ये इसके लिए बेनिफिशियल है। और जिस तरीके की ग्रोइंग डिमांड है और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है, ये दोनों चीज़ें दीपक नाइट्रेट के हिसाब से आने वाले सालों के लिए इनके रेवेन्यू क्वार्टरली रिजल्ट में भी हमको मुनाफा दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं, एक JM फाइनेंशियल ने एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने इंडियाज़ केमिकल इंडस्ट्री विल कंटिन्यू ऑन ग्रोइंग पाथ, इसके बारे में कुछ लिखा है, जिसमें केमिकल इंडस्ट्री के बारे में आगे का आने वाला फ्यूचर कैसा है इसकी एक रिपोर्ट बनाई है। ये आई है 28 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने कहा है, in particular, the specialty chemicals industry holds good growth opportunity and it is still not too late to participate in the value creation process, says brokerage house। तो इनके हिसाब से तो यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ भी है, और अगर आपने यहाँ पे निवेश नहीं किया है तो अभी भी आपके पास चांस है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इनके हिसाब से जो इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, और इसमें अराउंड 80,000 कमर्शियल प्रोडक्ट जो है वो इंडिया की कंपनी ऑफ़र करती हैं। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, जापान और चाइना के बाद 4th रैंक आता है इंडिया का, जिसमें ये लोग यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एग्रोकेमिकल्स। इसके अलावा इंडिया पार्टिसिपेट करती है प्रोडक्शन ऑफ डाइज एंड डाइज इंटरमीडियरीज में 16% के हिसाब से। अब अगर इंडस्ट्री साइज़ की बात करें तो $178 बिलियन था ये 2019 में, और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बढ़ के हो जाएगा $304 बाई 2025, जो कि ग्रोथ रेट आता है 9.3% का, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब 2025 तक हम लोग इसमें निवेश मतलब बने रह सकते हैं, और तब हमारे पास ग्रोथ भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी कर सकती हैं। ठीक है, तब इसके साथ जो रिसेंट ट्रेंड है, अभी सबको पता है कि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंपनी बंद हो गई थी, या फिर इनके जो चाइना में जो पावर शटडाउन हुआ था, तो उसकी वजह से जो बेसिक रॉ मटेरियल था उसका भी सप्लाई चेन ब्लॉक हो गया था। लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, और ये नॉर्मलाइजेशन के चलते हुए इसका जो इम्पैक्ट है वो भी कम हो जाएगा, और आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में हमें अच्छे खासे यहाँ पे बढ़ोतरी भी दिखाई देगी। इसके अलावा उन्होंने एक अल्टरनेटिव टू चाइना के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स विल स्लैप इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट सैंक्शन अगेंस्ट मोर चाइनीज़ कंपनीज इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड टेक फर्म्स। तो अगर ऐसा होता है कि यूनाइटेड स्टेट अगर
चाइना की जो कंपनीज़ हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट में मतलब यहाँ पे अगर प्रतिबंध लगा देती है चाइनीज़ कंपनी में, तो इसमें ये जो लिस्ट है इसमें हो सकता है कि केमिकल और भी कुछ लिस्ट ऐड हो जाएगी जो बैन लिस्ट में रहेंगी, उसमें केमिकल कंपनीज भी आ सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसका जो फ़ायदा होगा वो होगा इंडिया का, क्योंकि चाइना के बाद में 4th रैंक पे तो इंडिया ही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है सारी केमिकल कंपनीज़ के लिए। तो इनके हिसाब से अगर यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन दिया है दीपक नाइट्रेट को 2800 के टारगेट के हिसाब से। तो हम भी अभी अपने दीपक नाइट्रेट के चार्ट में देखते हैं। तो ये डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए आज के दिन में यहाँ पे एक बनी है बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। और यहाँ पे ये जो पैटर्न मैंने बनाया है ये देखिए, ये है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की खासियत ये होती है जब भी ये ब्रेकआउट देता है तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी यहाँ बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। RSI भी 61 के आसपास है, यहाँ पे देखिए 61 के आसपास है। तो ये दोनों चीज़ें यही इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे ये बुलिश दिख रहा है। कंसोलिडेशन जो भी चल रहा था यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद मे भी हो सकता है यहाँ से ये थोड़ा रीटेस्ट करे, तो हमारा यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 2260 का। और यहाँ से फिर ये जब जाता है तो यहाँ पे एक हर्डल है टारगेट जिसका है 2556। अगर ये क्रॉस करता है तो हमारा उसके बाद का जो टारगेट है वो आएगा 2876 का, और थर्ड टारगेट जो है वो है 3000 का। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी तो ये बुलिश लग रहा है। तो अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप यहाँ पे सपोर्ट जो 2260 का एक स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना है तो ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से हमने डिस्कस किया है कि आने वाले सालों में जिस तरीके से केमिकल इंडस्ट्री जो ग्रोथ है और जिस तरीके से इंपोर्ट और इसका जो डिमांड चल रहा है, तो 2025 तक ये बढ़ते ही जाने वाला है। तो अगर आपने बहुत ऊपर स्तर पे यानी कि पिछले यहाँ पे 3000 के लेवल पे भी अगर किसी ने बाय किया है तब भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।